आगामी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए जाने रिजल्ट को लेकर हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने ग्वालियर संभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एडीजी और ग्वालियर चंबल रेंज के आईजी श्रीनिवास वर्मा और ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल से बात की और जाना कि किस तरह से बच्चों को इस तरह के डिप्रेशन आने से बचना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर पे आना हर किसी बच्चे की चाहत होती है, लेकिन वह अपने मन माफिक नंबर ना आने पर कई बार गलत कदम भी उठा लेता है। ऐसे में उसे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस अधीक्षक और एडीजी श्रीनिवास वर्मा ने भी बताया कि वे भी कई बार परीक्षाओं को लेकर किस तरह दबाव में आए, लेकिन उन्होंने हमेशा सफलता की तरफ देखा और अंत में सफलता प्राप्त की। इसलिए सभी बच्चों को अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए और ना ही उन्हें इस तरह से दबाव में आना चाहिए जिससे उनकी आने वाली अन्य परीक्षाओं पर इसका असर पड़ सके। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों से परीक्षा के संबंध में यह बातचीत। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में 10th और 12th का एग्जाम का रिजल्ट घोषित होने वाला है। कुछ बच्चे बोर्ड के स्ट्रेस में आके आत्महत्या कर लेती है, तो सर हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि परीक्षाएं जीवन में लगातार चलती रहती हैं। ये बात सही है कि 10th और 12th की परीक्षाएं आपकी बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपको कि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपका आए। लेकिन बाई चांस कहीं रिजल्ट आपका गड़बड़ होता है, ये आखिरी परीक्षा आपकी नहीं है और ये जीवन में बहुत सारी चीज़ें करने के हैं तरीके। परीक्षा में कई बार नंबर अपने कम आते हैं, फिर अपन अगर मेहनत करते हैं, देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो गई, तो हमारे नंबर बढ़ते भी हैं और हम अच्छा करते हैं। मेरे साथ के कई लोग भी जिनके कभी कभी इस तरह का भी रहा, बाद में बहुत अच्छा किया है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा इनाम किए हैं, बड़ा काम किया है, बड़ा अपना बिजनेस किया है। अभी स्कूल के अलावा, एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे विधाएँ हैं जिनमें आपका टैलेंट हो सकता है, उनसे भी आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पहला मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उसको आप इस तरीके से दिल पे ना लें कि उसमें आप डिप्रेशन में हो जाएं और कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठाएं। उसको एक रिव्यू करने के लिए कि भाई हमने कुछ तैयारी कम की या किसी वजह से ऐसा हो गया, तो उसको हम करें कि हम बेहतर करें और इसके साथ में अपना मन इस बात पे लगाएं कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। उस फील्ड में हम अगर ज़्यादा करेंगे, आजकल स्किल का काम हो ज़्यादा बढ़ गया है, स्किल रोज़गार का, तो वो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही है कि इस तरह से क्या होता है कि बच्चे आजकल माँ बाप बहुत कई बार बहुत सारा टेंशन दिए रहते हैं, जिसकी वजह से जब बच्चे को लगता है कि मैं उनके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा हूँ तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा खुश रहे, वो आपके लिए चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करो। अगर नहीं होगा आपका परफॉर्मेंस, दुखी जरूर होते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप इस तरह की कोई चीज़ें करेंगे। उनको जीवन में आपसे बहुत उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों को आप दूसरी हर तरीके से बाद में भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे बाई चांस जिनका रिजल्ट गड़बड़ आए वो भी ऐसे हतोत्साहित ना हो और उनके परिवारजनों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जीवन में ये परीक्षाएं और भी आती रहेंगी। अपने बच्चे को शारीरिक मानसिक रूप से सशक्त करिए और उनका ध्यान रखिए, साथ में उसको जो उसके पैशन का काम है उसमें लगाइए ताकि वो ज़्यादा अच्छा कर पाए। सर आप आईजी ग्वालियर हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंडल का अति शीघ्र 10th और 12th का रिजल्ट निकलने वाला है और रिजल्ट में फेल होने वाले बच्चे स्ट्रेस में आके आत्महत्या कर लेते हैं, तो आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि ये आत्महत्याएं कम हो? देखिए, जो बोर्ड का परीक्षा का परिणाम आने वाले हैं, सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में कठिनाइयाँ होते हैं और कठिनाइयों को पार करने के लिए जब अपन अच्छे मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। मेरे खुद का उदाहरण बता दूं तो कॉलेज में और 12th में एक बार मैं भी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था। इसके बाद भी मैं निराश नहीं हुआ और कठोर परिश्रम करके जीवन में सफलता प्राप्त की। तो लाइफ में हमको ये सीख लेना होगा, कभी फेल्योर मिलता है तो फेल्योर से कभी निराश नहीं होना है। उससे हमको एक सीख ये लेने है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम की तैयारी में और बेहतर क्या कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना करके मेहनत करके और उन्नति प्राप्त करने की हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सभी बच्चों को मैं मेरे जीवन का उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक दो सब्जेक्ट में मुझे फेल्योर होने के बाद भी मैंने कठोर परिश्रम किया।
तो बच्चों को कभी निराश नहीं होना है। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ट्राई टू वर्क हार्ड एंड अचीव द बेस्ट रिजल्ट। सर, टॉपर बनने के लिए पेरेंट्स जो हमेशा बच्चों को परेशान करते रहते हैं, लाइक बोलते रहते हैं कि मैं टॉप करना है, तो वो चीज़ ठीक है। मेरे जीवन से मैंने एक और सीख प्राप्त की कि वो ये है कि प्रेशर उतना ही होगा जितना हम लेना चाहते हैं। तो प्रेशर नाम के कोई चीज़ को उसके अंदर प्रेशर लेना नहीं। सबसे अच्छा है कि आप तैयारी अच्छा करेंगे तो रिज़ल्ट अपने आप अच्छा होगा। सर, सवाल ये था कि कहीं ना कहीं माँ बाप भी बच्चों पर दबाव डालते हैं कि तेरी पिटाई लगाएंगे, रिजल्ट सही नहीं आया, तो इस वजह से भी इनमें बढ़ावा मिलता है। तो सर, माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो है फाइनल नहीं होता है। जैसे लाइफ में अनेक अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे, जैसे अभी 10th है, 12th है, आगे कॉलेज है। एग्ज़ाम एक ही बार थोड़ी ना आता है, एग्ज़ाम बार बार भी आता है। और मेरा ऐसे मानना है, एक अंग्रेजी में कहावत है, फेल्योर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। हाँ, लेकिन इतना है कि फेल्योर तो सीख लेना चाहिए। एक विद्वान आदमी वही बोला है कि गलती जो बार बार करेगा वो अच्छा नहीं है, गलती से